वाय प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय ओम सनौ आवतो सनौ भुनातो सेवीर्यम् सर्ववहि तेजस्वी अधितमस्तु मा विद्विषावहु हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की जय हो। बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली लीजिए, बड़े आदरवान सत्कार में विशेष एकाग्रता को जुटाते हुए अपने इष्ट देव भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी एवं मधुर वाणी में मन जोड़िएगा। भगवान की विशेष कृपा एक बार फिर हम लोग 18वें अध्याय में प्रवेश करके बहुत लाभ उठाने की चेष्टा में है। भगवान जी अपने श्रीमुख से बता रहे हैं बड़े राज की बातें हैं जो हमें कई सारी पता लगी और प्रभु कृपा करके हमें बता और समझा रहे हैं। महाराज जी ने कल बताया था इस 12वें श्लोक में शास्त्र के 3 प्रकार का फल वो नालायक और मूर्ख और भगवान के विमुख 12मुखी जीव पाते हैं, इष्ट अनिष्ट और मिश्रित, भले या बुरे या मूर्ख समर्थ। लेकिन साथ ही कह दिया विद वन वॉइस, क्या कहा, जो तारीख है बच जाए इनसे, मगर जो महाराज जी के प्यारे गए, भगवान के लिए अपने जीवन के दिन गुजार रहे गए और कर्मयोगी बने हुए गए, वो इन इष्ट अनिष्ट मिश्रित से बच जाती। वो उन पर संस्कार नहीं पड़ते, उनका अंतःकरण निर्मल रहता है और वो भगवान के दर्शनों के काबिल होकर कल्याण अपना कर जाती है। भगवान ने दोनों तरफ दिखा दी, एक तो लाइट पहलू और दूसरा डार्क, यानी एक रोशनी वाला पहले दिखा दिया, दूसरा अंधेरे वाला पहले भी दिखा दिया कि जो मानने वाले हैं उनका परिणाम क्या होता है और जो विमुखी है उनका दुष्परिणाम क्या होता है। वो फिर हमेशा ही पकौड़े की तरह दुखों की कड़ाई में तलते उबलते रहते हैं। उन विचारों का हाल बहुत बुरा होता है, कभी अनुकूल, कभी प्रतिकूल, कभी मिला जुला, कभी कैसा, कभी खुशी मिली, कभी गम बदल गया, कभी कैसा कभी कैसा। इसी तरह वो चरखड़ी पर जैसे तोता चरखड़ी पे चढ़ता है और नीचे ऊपर होता रहता है, इसी तरह ये चरखड़ी पर चढ़े हुए तोते की तरह क्या जिंदगी के निशेबो फराज देखते रहती है। जीवन के ऊंच नीच दिन न चाहने पर भी इनको देखने पड़ते हैं, न चाहने पर भी। तो हमने विचार किया और भगवान ने ये भी इशारा कर दिया, जो भगवान के अनुसार त्यागी है, अपना कर्तव्य कर्म करने में लगे हुए हैं, बस इसके बाद और कोई शेख चिली की तरह मैल नहीं खड़े करते। जैसे भगवान जी कर रहे हैं, बस उनके आगे सिर झुका हुआ है और रोम रोम उनका पुकार रहा है, सरे तस्लीम खम। महाराज मेरा तो स्वीकृति वाला सिर झुका हुआ है, उसके बाद जैसे आपकी इच्छा है यूं करा दो, वो करा दो। बहुत अच्छा कवि ने कहा है, सरे तस्लीम, यानी स्वीकृति वाला सर मेरा झुका, हर रूप में मेरी स्वीकृति है, अस्वीकृति नहीं स्वीकृति है, मुझे मंजूर है किस रूप में मर्जी का हो। तो तकलीफ कम है, जो मिजाज है, जो आपकी इच्छा हो, मिजाज यानी आपकी इच्छा और यार यानी इष्टदेव, इष्टदेव जो आपके मन में आए कर गुजरो, मेरा तो स्वीकृति वाला सर झुका हुआ, अर्थात तो मैं तो पूर्ण अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ। अब जो मिजाज यार गया, जो आपकी इच्छा, अति सुंदर। चलिए आप एक नया प्रसंग जो भगवान जी ने पहले नहीं बताया आज शुरू कर देंगे है। कोई भी कार्य, क्या वो संसार संबंधी हो या पारमार्थिक हो, आध्यात्मिक हो, ध्यान देना बच्चियों, ये प्रसंग पहले नहीं आया, अब पहली बार आ रहा है। कोई भी कार्य जो भी हम करना चाहते हैं, सिरे चढ़ना चाहते हैं, तो भगवान कहते तब तक पूरा नहीं होता जब तक ये 5 कारण मिला नहीं दिए जाए। बड़ा मीठा और बड़ा रोचक प्रसंग है भगवान जी का। क्या कोई भी कार्य आप पढ़ने जा रही हैं, आप
शादी करना चाहती हैं, या आप परलोक बनाना चाहती हैं, संसार संबंधी कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं, या परमार्थ में अपना कल्याण करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, भगवान जी के निकट पहुंचना चाहते हैं, तो भगवान जी कहते हैं हर हालत में ये 5 कारण इकट्ठे कर लो। है बड़ा कमाल की बात। इन 5 को मिला के बात बनेगी। जैसे हम सुनते आ रहे हैं पंचायत परमेश्वर, या 5 साधन में भगवान की बरकत है, भगवान की स्वीकृति हो जाती है जब ये 5 मिल जाती है। बहुत कमाल का प्रसंग देवियो, पहले जरूर सुना होगा, आज और भी 10 चित्त होकर जरा सुनिएगा। 13वां श्लोक जारी कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए। सत्य सब एकाग्र। महाराज एक नई बात पीछे नहीं बताई भगवान ने हमें, आज ये राज खोल रहे हैं इस अध्याय के। ये अध्याय इतनी सारे अध्यायों की आवृत्ति कर रहा है या दुराई कर रहा है, लेकिन ये प्रसंग पहली बार है। ये भगवान ने कमाल किया। और जरा गौर से मेरी देवियों, जरा गौर से। पंच एतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांकपितांत प्रोक्तानि सिद्धिये सर्वकर्मणाम्। हरि ओम हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। जबरदस्ती अर्जुन सुन मुझसे अब, वो जबरदस्ती अर्जुन समझ मुझसे अब के हर काम के 5 होंगे सबब, वो 5 से तकमील हर काम की, कहे सांख का फलसफा भी यही। सांख्य योग के अनुसार भगवान कहते हुए बता रहा हूं, हमारे यहाँ 6 दर्शन है। अब सांख्य दर्शन ये बताता है और भगवान जी कहते हैं मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। 6 स्कूल ऑफ थॉट होते हमारे यहाँ, 6 स्कूल ऑफ थॉट, यानी 6 प्रकार की विचारधाराएं भारत में प्रचलित है। 6 प्रकार की विचारधाराएं भारत में प्रचलित है। और ये जो बता रही है मत, ये सांख्य फिलॉसफी के अनुसार है। तो महाराज जी कहते देखिए ये 5 सबब होती है, कोई भी ऐसा काम तो ना हो, हाँ उनको सिद्धि प्राप्त करने के लिए इन 5 को मिलाना चाहिए। अब ये तो मेरे भगवान ने शुरुआत की है। अच्छा वो कौन से 5 है, चलो आगे बढ़े और एक एक बात के ऊपर विचार करें। वो कौन सी ऐसी 5 अवस्थाएं हैं जिन्हें मिला देने से जीव का काम सिरे चढ़ जाता है। आइए जरा 14 श्लोक। पहले तो भगवान ने इसका बैकग्राउंड बना दिया, पहले तो हमारी रुचि को बांध लिया अपनी ओर, अब उसको प्रकट कर रही है। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणं च पृथिग्विधम् विविधा च पृथिक्चेष्टा दैवीं चैवत्र पंचमम्। हरि ओम तत्। हरि ओम आदि हरि ओम तत्। अधिष्ठान कर्ता, भिन्न भिन्न प्रकार का कारण, नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और 5वां सबब दैव यानी मुकद्दर। ये 5 कारण किसी काम को सिरे चढ़ाने के लिए हुआ करते हैं। सबब अव्वली है अमल का मकाम, 2 अमल उसका फिर आजाद तमाम। 4 सबब सही तदबीर है, तो 5 सबब दस्ते तक दीर। ये 5 सबब मुझे समझे जरा। पहले तो अधिष्ठान, करने वाला, कर्ता। हम एक एक बार बातें विचार करेंगे, पहले 5 को ले कौन कुछ भगवान ने 5 बताए। पहले तो कर्ता, जैसे हम मन करने वाला है, तन नहीं करता, मन करने वाला तो माइंड सिटुआ डूअरशिप या हमारा कर्तापना मन के ऊपर आता है। करने वाला कैसा है, पहला कारण किसी काम को सिरे चढ़ाने वाला, करने वाला कैसा है, ध्यान से नंबर 2। उसके बाद अधिष्ठान, नहीं तो
करने वाले की नीयत क्या है, अधिष्ठान को लिया। करने वाला जो है उसकी नीयत क्या है, किस आधार पर, किस दृष्टिकोण को रखकर कर्म किए, इसको बोलते हैं अधिष्ठान। मैं जो कोई कर्म करने जा रहा हूं, मेरी नीयत क्या है? पहले भगवान ने भावना को लिया, उसके बाद फिर कर्ता को लिया। आगे कहा कर्ता, नंबर 2 पे कर्ता आता है, पहले पे नहीं। नंबर 2 पे कर्ता, पहले भावना। उसकी भावना क्या है? बात किसी ने बताया। उसकी फीलिंग क्या, व्हाट इज द ग्राउंड, व्हाट इज द टेंट ऑफ द माइंड। जिस काम को वो करना चाहता है उसकी फीलिंग क्या है, हम समझेंगे फिर आइए। उसकी भावना क्या है, क्योंकि भावना कर्म से प्रधान है। दूसरा, करने वाला कैसा है, सतोगुणी है, तमोगुणी है, रजोगुणी है, वो कैसा है करने वाला। नंबर 3, उसने साधन कौन कौन से अडॉप्ट किए, मीन्स, जराए। उस किसी भी काम को करने के जराए अख्तियार करेंगे, मीन्स अडॉप्ट करेंगे। हम साधन से साध्य की ओर पहुंचा करती हैं, साधन साध्य, साधन से साध्य की ओर, साधन से मीन्स टू एंड। वी हैव टू अडॉप्ट मीन फॉर अटेनिंग दी एंड, मीन्स टू एंड। ध्यान दीजिए, ये तीसरा सबक। आगे चेष्टाएं, उसके चेष्टाएं क्या, उसने कौन सी स्ट्रगल की है, उसकी स्ट्रगल किस प्रकार की है, वो तीव्र स्ट्रगल करने वाला है या ऐसे ही लिल्लड़ सा है। उसकी चेष्टाएं यानी उसकी तदबीरें कौन सी हैं। और चौथा, उसकी तकदीर यानी दैव यानी मुकद्दर भी साथ दे रहा है कि नहीं। 5, 2 नहीं, 1 नहीं, 4 नहीं, 5। अब हम एक एक करके विचार करें। फिर मैं बोल देता हूं, पहला, उसकी भावना क्या है कर्म करने में। नंबर 2, वो कर्म करने वाला आप कैसा है। नंबर 3, उसके कौन कौन से साधन जुटाए हैं। नंबर 4, उसकी चेष्टाएं कैसी हैं। नंबर 5, उसका मुकद्दर भी साथ दे रहा है या नहीं। 5 कोई साथ मिलेंगे तब बात सिरे चढ़ेगी, वरना ना आर ना पार, डुम मोए अध विच का, न पेके न सावरे डुम मोरी क्या निनारवे। ना तो पेके मोई ना सावरे मोई, तो मोई कहा निनारवे नानके। जैसे वो गया हुआ था भरत नाम के, और पीछे क्या न क्या घर में हो गया, बाप भी मर गया, हाय मेरे रब्बा, माँ ने पता नहीं क्या से क्या कर दिया, लूटियां ला ला के उसने कमाल कर दिखाया। हाँ, कमाल कर दिया। किसने? मंथरा ने। बाद में जाकर निन्याल में गया कोई संदेश वाहक, जाकर ले आया तो वो उधर था। इसी तरह कहा जाता है, ना उर्वार ना पार, ना इधर ना उधर, और जीव की हालत क्या बन जाती है। आइए जरा अब हम एक एक वर्ग पे विचार करें। जरा आप सोच ले मेरे बच्चे, अधिष्ठान शब्द भगवान ने लगाया, अधिष्ठान कैसी, जैसे हम सारे बैठे हैं, हमारा अधिष्ठान धरती है। हमें समझाना चाहिए कई दृष्टांत देकर। अधिष्ठान अपने राष्ट्रभाषा का विशेष शब्द है, जिसके आधार पर सब कुछ हो। अंग्रेजी में बोलेंगे बेस या सबस्ट्रेटम, चाहे मिस्टर बने। बेस, जैसे कोई पेंटर है, अब वो बड़ी सुंदर भगवान जी का चित्र बना रहा है, लेकिन उसका अधिष्ठान क्या है, वो कार्डबोर्ड के ऊपर बना रहा है। वो जैसे भगवान जी का दीवार के साथ लगा हुआ अर्जुन को उपदेश देते हुए कार्डबोर्ड के ऊपर। अधिष्ठान क्या है चित्र का? कार्डबोर्ड। बेस क्या है? कार्डबोर्ड। किसके ऊपर उसने अपनी कारीगरी या कला दिखलाई है? कार्डबोर्ड पर। वो अधिष्ठान, जैसे हम अब धरती का अधिष्ठान लेके सारे बैठे हुए और भगवान की वाणी को प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं। अधिष्ठान जिसके आधार पे सब कुछ हो, जिसके आधार पे सब कुछ हो, तो बेस उसका आधार। अब लीजिए, अब ये आंतरिक बात लें। आंतरिक बात क्या है? वो किस आधार पर काम कर रहा है, उसका आधार क्या है? तो हमारे भावना में उसकी भावना क्या है? बचपन से मैं और आप सुनते आ रहे बड़े बूढ़ों से, नियत सिर मुराद। नियत के अनुसार मुराद होती है। नियत क्या है? फीलिंग क्या है? किसी को पातशाही फरमाती है, ये घर बैठे रब मिली, ये नियत होगी रात। अगर तेरी नियत पवित्र है, घर बैठे बिठाए तेरा कल्याण हो सकता। इसलिए अब और भी हमारे महर्षि कह गए, कर्म से भावना प्रधान है। फीलिंग इज मोर सुपीरियर देन एक्शन, मोर सुपीरियर टू एक्शन। फीलिंग, आपकी भावना। आप कोई भी कर्म करने जा रही है, पहले ये देखो मेरी भावना क्या है।
मैं जो पढ़ने जा रहा हूं मेरी भावना क्या है, मैं क्यों पढ़ने जा रही हूं, मैं क्यों पढ़ना चाहती हूं, मेरी भावना क्या है। मैं जो बिजनेसमैन बनना चाहता हूं मेरी भावना क्या है। क्या मैं बहुत ज्यादा कमाना चाहता हूं, ये मेरी भावना है। मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूं, ये मेरी भावना है। रजोगुणी भावनाओं की मैं जो पढ़ना चाहती हूँ, क्यों मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। पैरों पे खड़ा होकर क्या करना चाहती है कि मैं किसी को मुझाज नहीं चाहती। वेरी गुड। फिर क्या करेगी, शादी कर लूंगी। फिर क्या करेगी, अपना वो भी कमाएगा मैं भी कमाऊंगी। फिर क्या होगा, हमारी अच्छी गृहस्थी चलेगी, हमारे खर्चे चलेंगे। ये भावना अच्छी न हुई, ये भावना स्वार्थमयी हो, ये भावना इतने तक की रह गई, मैं और मेरा घर वाला और एक दो बच्चे बन जाएंगे, उनको पाल पलोस के मर जाएंगे। ये नियत है। ये जो कुछ हो रहा बस इसी भावना के आधार पर। यह जान लीजिए नियत क्या है। पहले भगवान ने पकड़ लिया अधिष्ठान, किस आधार पर हम कर्म करने जा रहे हैं, किस आधार पर पढ़ने जा रहे हैं, किस आधार पर जिंदगी के दिन काटने जा रहे हैं। बड़ी हैरानगी होती है अगर कभी एकांत में बैठ कर विचार किया करें तो। मैंने अभी भी कहा था, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, कमाने के लिए। मैं क्यों कमा रहा हूं, मैं क्यों कमा रहा हूं, देखिए खाने के लिए। मैं क्यों खा रहा हूं, जिंदगी को रखने के लिए। और मैं जिंदगी क्यों रखे हुए हूं। बहुत ही दिमाग लगाएंगे, शायद जवाब मिले आपको। मैंने जीवन किस लिए रखा हुआ है। मैं इतना पढ़ के मैं अब कमाती हूं, कमा के मैं फिर खाती हूं, खा के मैं जीवन रखा हूं। जीवन फॉरवर्ड पर्पज, जीवन का मतलब क्या है, जीवन क्यों रखा मैंने, मेंटेन रखा है जीवन फॉरवर्ड पर्पज। कोई जवाब नहीं। किसके लिए, विलासता के लिए, बच्चों के लिए, इज्जत के लिए। शर्म आती है बोलती है मेरे जीवन किस लिए। लाइफ फॉर व्हाट पर्पज, लाइफ पर कोई पर्पज भी है, पर्पज लेस लाइफ। अगर हम ध्यान दें तो कोई हमारा निर्णय नहीं है। क्या कर रहे हैं, जैसे सारे कर रहे हैं, मिट्टी पा रहे हैं, हम भी मिट्टी पा रहे हैं, राख पा रहे हैं, राख पा रहे हैं, वो कोले सिर में पा रहे हैं, आपका भी अंगारे पाई जा रहे हैं। जैसे सारे कर, ये तो नियत तो उन्होंने बात तो उन्होंने बड़ी, तो भेड़ चाल हो गई। बड़ी पहली बात से भगवान ने गर्दन से पकड़ लिया, हमें कान से पकड़ के मरोड़ी दे दी कान की। बोलो हम जो ये करने जा रहे हैं क्यों जानने जा रहे, हमारा अधिष्ठान क्या है, हमारा उद्देश्य क्या। अगर हम यही खाएंगे खाने पीने और भोगने के लिए, ईटिंग ड्रिंकिंग और मैथे के लिए मेरी लाइफ है, तो फिर हैवान और इंसान में अंतर क्या रहा। देखिए एक मनुष्य वर्ग और पशु वर्ग में क्या अंतर है। वो भी इसलिए खाते पीते और अपनी जैसे पैदा कर लेते, हम भी खाते पीते और पैदा कर लेते, नो डिफरेंस एट ऑल। फिर तो कोई फर्क ही ना हुआ। हैवान इंसान में क्या फर्क है। नीयत क्या हो गई, गंदी नीयत है, अच्छी नीयत नहीं है। फिर क्या होगा, ऐसा काम क्या होगा, लटकता रहेगा, तोरी की तरह लटकता रहेगा। ये तोरी लटकती है। हम लोग क्या कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी उदास कभी खुश, कभी जैसे मैंने कल कहा, कभी हंसना कभी रोना, कभी गमगीन हो रहना। ऐसों का जीवन क्या होगा, कभी हंसना कभी रोना, कभी गमगीन हो रहना। करोड़ों का जीवन इसी जुमरे में आ रहा है, कभी हंसना कभी रोना कभी गमगीन हो रहे। नियत ही कुछ नहीं, कोई नियत तो हो, मतलब तो होना। इतनी स्ट्रगल हम करती हैं, जान मारती हैं, कमाती हैं, शादी कर लेती हैं, और फिर क्या, फिर शादी करने के बाद अब दोनों अपनी सेहत का कचूबर निकाल कर रख देती, दोनों अपनी सेहत को नींबू की तरह निचोड़ के रख देती। बच्चे हो गए, अब इनकी चिंता है, कोई रोगी है, कोई कैसा है, कोई कैसा। इन्हीं में बस इतना अनमोल जीवन, इतना अनमोल जीवन इन्हीं में गया। बस इन्हीं रंडी रोने में, इसी चक्कर में इतना सुंदर चौपान और बड़ी मुश्किल जो माँ बाप मर गए पाल 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 के, इसी विलासता के लिए, गंद उठाने के लिए। बस इतनी नहीं, 2-4 बच्चे पाल के मर जाने के लिए। क्या बात इसी के लिए। हाँ ये तो गंदी बात होगी। जैसे वो इश्क मजाजी वाले कह गए, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, और जिंदगी बनी है यारों मर जाने के बाद, नो पर्पज टाल। बड़ी मुझे हैरानी होती है सुन करके कि महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, और मोहब्बत बनी है, ये जिंदगी बनी है मर जाने के लिए। कोई उसका उद्देश्य ही ना हुआ, कोई मतलब ही कुछ नहीं। ये तो वो सैगल की तरह जो तराना गा के मर गया बेचारा, लाई हयात आई कजा ले चली चले, हमें जिंदगी ले आई, हम 4 दिन रहे, फिर मौत आ गई। लाई हयात जो है
आई कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए थे ना अपनी खुशी चले। हर बात ये तो बहुत गंदी बात हो गई, यानी बिल्कुल ही हम मजबूर हो गए, अपनी खुशी ना आए थे ना अपनी खुशी चले। अब आके दिल लगा था कुछ तो फिर क्या लग वैसी दिल लगा तो क्या जिंदगी खत्म ही जानी है। बात गए बड़ी दर्द भरी आवाज है ये। लाई हयात आई कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए थे न अपनी खुशी चले। वाह वाह, यानी आप करोड़ों का जीवन आप इसी कैटेगरी में देखेंगे तो अधिष्ठान तो कुछ ना हुआ। भगवान ने पहले पकड़ लिया, पहला श्री गणेश ही गलत है हमारा, पहली शुरुआत ही गलत है, पहले ही गलत। भैया आफ्टर ऑल लाइफ फॉर व्हाट पर्पज, मैं जो जिंदगी के दिन काटते जा रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा पर्पज क्या है। करोड़ों जीवन का देख लो, पर्पज लेस लाइफ। जिंदगी दिन बंदगी शर्मिंदगी, रोम पुकारता है कि बंदगी के बिना जिंदगी शर्मिंदगी से भरी हो। जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी, मां कुछ खून के आंसू बहा के चले गए कि जिनका जीवन बंदगी के बिना होगा, भक्ति के बिना होगा, शर्मिंदगी से भरपूर होगा। जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी, बिल्कुल ही शर्मिंदगी से भरा होगा, बिल्कुल ही वे उदास हताश निराश होंगे जिनके जीवन में बंदगी या भक्ति नहीं है। क्योंकि मालिक ने मुझे और आपको पैदा किया है, क्या तुझे दुख की दुनिया आए फानी मिली तो कर सच्चे दिल से परस्तिश मिली। दुनिया बनाने वाला बार बार कह रहा है तुझे मैंने पैदा किया परस्तिश के लिए, भक्ति के लिए, अरे प्रेम के लिए, भगवान में समाज जाने के लिए। बार बार वो कह रहे हैं सब करके छोड़ और ले मेरी राह, तू मांगा के दामन में मेरे पनाह। बार बार गीता के कृष्ण कह रहे हैं गीता जी के अंदर, इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। मैंने दुनिया बनाई, दुनिया में मनुष्य बनाए, मनुष्यों को उपदेश दिया और उसी उपदेश के अनुसार एक दूसरे का भला करते हुए वो अपना परलोक बना जाते हैं। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, जो इस दौर से हट के ले रहा और वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार गए हयात उसकी दुनिया में बेकार, उनका जीवन बिल्कुल व्यर्थ। खाना पीना भोगना तिन्ने काम हड़प, खाना पीना भोगना तिन्ने काम हड़प। हाँ, खाना पीना भोगना तिन्ने काम हड़प। सच कहता हूँ मित्रों मेरे, कट गए इनको सब, इनको काम क्रोध मोह लोभ के सब कट जाती है। खाना पीना भोगना तिन्ने काम हड़प, पर इसी में हड़प, इसी में खत्म। हाँ, तो पहला अधिष्ठान हमारा, इस जीने का अधिष्ठान क्या है, बेस क्या है, फीलिंग क्या है, भावना क्या है। फिर ऐसे काम क्या होगा, भगवान कहते क्या होगा, नहीं होता। लाख बड़े कोशिश करते रहे, पढ़ाई कर लो बेशक, कमाई भी कर लो, शादी भी कर लो, लेकिन क्या होगा, नहीं चैन होगा, नहीं करार होगा, नहीं बात सिरे चढ़ेगी। आप ये सब किसको कर रहे हैं, शांति के लिए। भगवान कहते नहीं मिल सकती, कोई अधिष्ठान गलत है, शुरुआत गलत है, बिस्मिल्लाह ही गलत है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो पहले ही गलत है। वो कहते रहे बहुत सूरा तू ना पढ़ो कलमा, क्यों तेरा बिस्मिल्लाह ही गलत है। वो ना तो वो किसी को कान पे निकाल देते जो नहीं पढ़े तो तेरा बिस्मिल्लाह गलत है। हम कहते श्री गणेश ही गलत है, हमारा श्री गणेश वेरी बिगनिंग क्या है, बिल्कुल व्यर्थ की है, हमारा बिगनिंग ही गलत है। क्या अधिष्ठान जरूर देखना बच्ची, जरूर देखना, जरूर बड़े ध्यान के साथ निभरिए। रस्ते में प्यासी मर वैसी, अगर तेरी नीयत ना अच्छी हुई तो रस्ते में की बेहोश हो वैसी, किसने पता नहीं, तेरी सोचती नहीं गई तो आगे है तो पीछे है। बीच में आदमी देख ले कि मैं जो सब कुछ करने जा रही हूँ, अब पता लगता है करोड़ों व्यक्ति भी है। अब अपने माँ बाप को देखो, उनका जीवन ऐसे कटा है, तो क्या कोई खुशी से कटा है, कोई आराम से कटा, कोई चैन से कटा, कोई करार से कटा, बिल्कुल भी नहीं। माँ बाप हमारे ऐसे नजर आती हैं, या रिश्तेदार या जो भी जैसे हारे हुए ज्वारिये होते हैं, या बेड़ी बोर्ड के मल्लाह नजर आती है, जिनकी बेड़ी डूब गई हो, घर वाली बीच में हो, बच्चे बीच में हो, सारे डूब गए और आप तैर के बाहर निकला, जरा उसका हाल देखो क्या हाल होगा। इस तरह आज बड़े बुजुर्गों को देखते हैं जिनके जीवन का उद्देश्य सिर्फ ईटिंग ड्रिंकिंग और बैटिंग था, खाना पीना भोगना। जरा उनका जीवन देखो क्या बना हुआ उनका जीवन क्या है। जैसे मैंने कहा, हारा हुआ ज्वारिया जो घर से 5,000 रुपया ले गया था जुआ खेलने के लिए, पंजी भी नहीं रही जेब में, पंजी भी नहीं रही जेब में। हाँ, जरा उसका हाल देखो क्या हो रहा है, जरा उसका हाल देखो ना, क्या चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं, हाथ के तोते उड़ गए,
हाँ, चेहरा ऐसा वगैरह से बिजली का करंट लग गया हो, बिल्कुल ही पैर कहीं रखता है, अश्रुपात हो रहा है। हाँ, दोनों हाथ जोड़ रखे हैं और आंतरिक भाव हुए हैं और आंखें महाराज जी के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मिलके 4 हो जाए तो आंखें हुई 4, हाँ, तो कोई ना कोई तो अश्रुपात हो रहा है। हाँ, दोनों हाथ जोड़ रखे हैं और आंतरिक भाव हुए हैं और आंखें महाराज जी के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मिलके 4 हो जाए तो आंखें हुई 4, हाँ, तो कोई ना कोई तो बीच में से निकलेगा तैयार, कुछ तो होगा। अब कह जा रहा है तबीयत है कमजोर, दिल नर्म है, ये उलझन है, मालिक मेरा क्या धर्म है, मैं चीला हूँ, मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता। ये शुद्ध नियत की शुरुआत हो गई, पवित्र भावना की शुरुआत यहाँ से होगी। प्रभु मैं तो आपका हूँ, मेरे मालिक मैं तो आपकी चेरी हूँ, लेकिन मेरी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, बुद्धि मेरी टिकी हुई नहीं है, मैं स्थित प्रज्ञ या कायम अकल नहीं हूँ, मैं असमंजस में हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे कोई सूझती नहीं। आप मेरे जगत गुरु है, मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपका दास हूँ, जिसमें मेरा भला हो वो राह मुझे दिखाओ, उस राह पे मुझे चला दो। शिष्यत्याहम शाधिमाम ताम प्रपन्नम। अगर सत्य जानती हैं तो मूल शब्द ले लो, शिष्यत्याहम शाधिमाम ताम प्रपन्नम। मैं आप ही का हूँ, आपके चरणों में आन गिरा हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए और मेरा कल्याण कीजिए, मुझे शिक्षा दीजिए और मेरा कल्याण। शिष्यत्याहम शाधिमाम ताम प्रपन्नम। मैं आपकी शरण आया हूँ, शाधिमाम मुझे शिक्षा दीजिए। क्यों? शिष्यत्याहम मैं आप ही का हूँ ना, आप इनकार नहीं कर सकते प्रभु को मैं आपकी नहीं हूँ, मैं आपकी हूँ। मैं परे भूल गया, आप तो नहीं भूले ना। पुत्र कपुत्र हो सकता है पर माता पिता तो कभी कुमाता कुपिता नहीं हो सकता। पुत्र कपुत्र हो सकता है और माँ कुमाँ नहीं हो सकती। माँ है ना, औलाद गलती हो सकती है पर पैदा करने वाले उनके लिए हमेशा ही अच्छे रहते आए हैं, सदा रहते आएंगे। भगवान तो अच्छे हो सकते हैं, उनके प्राणी भले बुरे हो सकती है, लेकिन भगवान की ओर से तो कोई कमी नहीं। वर्षा करने में, आनंद करने में और खुशी देने में उनकी ओर से कोई कमी नहीं। आखिर में जीव आपका पश्चाताप करता है और उसके उद्गार शुद्ध नियत की यही हुआ करती है। तबीयत कमजोर, दिल नर्म है, ये उलझन है, मैं दुविधा में हूँ, ये उलझन है, अब क्या मेरा धर्म? दुविधा कहती इसी को है, क्या करूं क्या न करूं, इसे दुविधा कहते। दुविधा, दू मैंने 2 प्रकार की विधि मेरे तरह, 2 तरह में, ये दोराहे पर मन खड़ा हो जाता है। दोराहे पर किधर जाऊं, मुझे अम्बाला नगर जाना है, भाई वे भाई जी मुझे नगर जाना है, किधर जाऊं, ये सामने दोराहे पर पता लगता है यूं जाऊं या यूं। जिंदगी में ऐसे कई बार दिन आती है देवी और सजनों कि समझ नहीं आती है मैं करूं क्योंकि मुझे कोई पल्ले नहीं पड़ता। चाहे कितनी तला हो, चाहे कितनी संसारी हो, एक बार दोराहे पर अपने आप को खड़ा हुआ जरूर पाते। करूं तो क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आती। उस समय भगवान ही सहायता करते। आहा, और अगर दूसरा से जल्दी इलाज न करोगे तो फिर क्या आत्महत्या। हाय, बड़ी खतरनाक अवस्था है ये। अगर जल्दी जल्दी ना कर लिया तो खुदकशी। फिर अकेले में तंग आ गया, जिंदगी जीने योग्य नहीं है। जल्दी इलाज, जब दुविधा में इंसान हो बड़ी जल्दी भगवान को पुकारे, बड़ी जल्दी निर्णय करे, वरना दुविधा में दोनों गए माया मिली ना। राम कहावत मशहूर है अपने भारत के अंदर, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। फिर ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना इस जहान के ना उधर के, दोनों तरफ से इंसान मारा जाता है। इसलिए बड़ा जरूरी होता है उसके लिए दुविधा बड़ी जल्दी मिटानी चाहिए, बड़ी जल्दी। अगर जीवन रख के अपना कल्याण करना हो तो अर्जुन का एग्जाम्पल दिया है कि हैरान हो गया, परेशान हो गया और आखिर में हजूर के खुदावंद करीम के चरणों में आ गिरा, अपने सर्वेश्वर के चरणों में आ गिरा और कह रहा है तबीयत से कमजोर जिंदा होते। ये नियत होते, ये मुस्कुराती नियत। भगवान भी अब मुस्कुराने लगे। पहले नहीं, पहले चुप रहे, गंभीर रहेंगे, गंभीर और धीर। कृष्ण जगत गुरु गंभीर और धीर, क्योंकि उधर लत्तो लाल हो रही है, उधर बकबक हो रही है, बोल भी अरे
चबल चबल। अब मियाँ मिठू अभी चबल चबल बोल रहा है तो भगवान के बोली जा जो तेरा अंदर दलीलें हैं निकाली जा। बोल मियाँ मिठू चबल चबल, बोली जा चबल चबल। आखिर में आके रास्ते पे आ गया कि तबीयत कमजोर दिल नर्म, ये ऊंचा है अब क्या मेरा धर्म है। अब उतर आया, उतरी हुई चेन को कब तक चला लेगा? चेन तो उतर गई है गिरारी से, कब तक चला लेगी? आकर तुझे उतारना पड़ेगा, साइकिल को स्टैंड पे रखना पड़ेगा और पैदल हाथ में लेना पड़ेगा, गिरारी को आगे पीछे यूं करके चढ़ाना पड़ेगा जरूर, तभी साइकिल चलेगा जनाब। ऐसे साइकिल नहीं चलता। इस तरह इंसान जब रास्ते से उतर जाता है, कुमार्ग पे चला जाता तो आकर धक्के खाएगा, जलील होगा, खराब होगा और फिर सुरखरू होता है इंसान। ठोकरे खाने के बाद रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। आखिर में मेहंदी को जितना पत्थर पे रगड़ोगे रंग उतना ज्यादा चढ़ेगा। ऐसे इंसान ठोकर खाते हैं और ऐसे इंसान जब धर्मस्थान की ओर आ रहे होते हैं, भगवान को अपना बनाना चाहते हैं तो रोते हुए और बोलते हुए यही शब्द आती है, क्या ठोकर का ठाकर ला बा, ठोकर का ठाकुर ला बा, कुछ ना पूछो हाल बुरा जी, ठोकर का ठाकुर ला बा। एक गुरुद्वारे ने समझ लेना भाई, गलती न हो जाए। ठोकर खा ठाकुर, ठोकर खा ठाकुर। असीम इंसान ये बोले कि मैं रह नहीं सकता, ठोकर खा ठाकुर। भगवान ने हर एक दुराचारी नास्तिक के मुंह से आखिर में निकलवा यही लेना, ठोकर खा ठाकुर। और उधर मुसले, बेटे मुसले, बाबा वो क्या होती है? जाके अपने बाप से पूछो मुसले क्या होती है। उधर मुसले, हाँ, मनमानियां करके, हाँ, फिर अपने पीर के पास आके, हाँ, या किसी फकीर की कब्र के पास जाके, हाँ, या अपनी मस्जिद में जाके मुसले, फिर क्या करती है? अल्लाह मियाँ को फिर किससे डिस्टर्ब करती है? आखिर में चाहे किसी जाति का हो, किसी पांति का हो, आखिर में भगवान ने नाक से गिन गिन के लकीरें जो खिंचवानी है। वो मुसले क्या बोलती है कब्रों में या अपनी मस्जिद में खड़े होकर और मार नलियां बहाते हुए और रोते हुए क्या कहती है? उन बख्श गुना तू मेरे, मैं खाते कुकर तेरे। दाता मैंने बड़े गुनाह किए, उन बख्श गुना तू मेरे, मैं खाते कुकर तेरे। या अल्लाह मेरा दर्द भरा हाल दे, रोई जाएंगे। या अल्लाह मेरा दर्द भरा हाल दे। ऊपर से आवाज आती है, ओ बंदे अपना नाम आए आमाल दे, अपने कर्मों को जो देखना। तू मुझे डिस्टर्ब करने आया है कि या अल्लाह मेरा दर्द भरा हाल देख। ओ बंदे अपना नाम आए आमाल दे। जरा अपने कर्मों पर भी निरीक्षण हो, अपने कर्मों को देख जरा क्या है और जरा उसको भी देख ले। तो इंसान समझता है कि मैं अपने दुख का कारण आप, मेरी नीयत ही खराब है, मेरा अधिष्ठान ही गंदा है और रब ने पहले ही पकड़ लिया। हो सजनो देवियो, किसी काम के होंगे ये 5 सबब। पहला क्या है? अधिष्ठान। किस नियत के आधार पर सरकार काम करने जा रहे हो? किस नियत के आधार पर मुन्नी गुसुन्नी तू काम करने जा रही है? वो आधार क्या है, वो नियत क्या है, वो भावना क्या है, बैकग्राउंड में फीलिंग क्या है, फ्रंट ऑफ माइंड क्या है? कौन सोचता है इस बात पर? तो विचार करता है? काश माँ बाप हमें ये बात बताते, काश कितना अच्छा होता अगर स्कूलों में, कॉलेजों में पहले ये शिष्टाचार समझाए जाते, ये अदब की बातें समझाई जाती, ये इथिक्स हमें समझाया जाता, ये नीति शास्त्र हमें पढ़ाया जाता। नीति, राजनीति तो बोलते हैं पॉलिटिक्स को और नीति बोलती है शिष्टाचार को, गुड मैनर्स को। शिष्टाचार को बोलते हैं गुड मैनर। पहले ये मैनर एटिकेट बताए जाते, एटिकेट, ये एटिकेट से गुड मैनर्स हमें बताए जाते कि भाई पहले नियत रख ले। अगर तू जीवन के दिन 4 आराम से काटना चाहता है, पहले नियत को शुद्ध कर ले। शुद्ध नियत किसकी? जो
भगवान ने स्पष्ट कहा वो ख्वाहिश का बंदा होगा। जो रब का बंदा नहीं वो किसका बंदा होगा? ख्वाहिश का बंदा। सुन रख बेटी, मेरे भी 2 कान लेके 4 कानों सुन लो। जो रब का बंदा नहीं वो ख्वाहिश का बंदा, और ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार, ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार, और रब का बंदा परस्तार। खुदा का बंदा परस्तार और जहान का बंदा गुनाहगार। और गुनाहगार जो बंदा है हयात उसकी दुनिया में बेकार बेकार बेकार, जे होया जे ना होया। आहा, ये तो दोनों की मिट्टी वाली बात हो गई। जिंदगी तबाह हो गई, बिल्कुल जिंदगी खराब हो गई। हाय, जिंदगी में बिल्कुल बेचैनी और बेकरारी बनी रही। तो नियत ये रख के मैं तो आपका हूँ मेरे परवरदिगारे आलम, मेरे भगवान, मैं तो सदा ही आपका हूँ। पहले ये भावना बना ले, ना मेरे मालिक मैं आपका हूँ, मैं तो आपके हुक्म के इंतजार में हूँ, मैं आपका हूँ और आपके अनुसार अपने जीवन तब तो नहीं। अगर कहे मैं जहान का प्यारा बनूं तो फिर तो ठीक है। जहान में तो 3 ही आइटम है, सिर्फ 3 ही विषय है, काम सिर्फ काम कीर्ति। जहान में न 4 न 5 सिर्फ 3 है। सारी जिंदगी भर इन्हीं के लिए काटनी पड़ी, कभी कंचन कभी कामनी कभी कीर्ति, कभी कंचन कभी कामनी कभी कीर्ति। इन्हीं के लिए जीवन तलक हो जाएगा। ये तो राजनीति यानी पॉलिटिक्स यानी सियासत और नीति मेरे धर्म की बात है। इन दोनों में अंतर का थोड़ा सा फर्क है। नीति के साथ उन्हें राज लगा दिया। और बार बिल्कुल बराबर ये नीति है। नीति और राजनीति में ये अंतर है। नीति वाले खलूसे दिल हुआ करते हैं नीति वाले, और राजनीति वाले कूटनीति वाले होते हैं। उनके लिए ये कहा जाएगा हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। राजनीति में बदनीति है। हाय किनका बेड़ा पार होता है, जरा मन को समझाइएगा। कपट गांठ मन में नहीं, अपने आप को चोट मारो। जिन्होंने नहीं सुना वो मेरे साथ बोलते रहे और अपने मन को समझाते रहे। कपट गांठ मन में नहीं, सब बोलो बच्चे, सब बोलो बच्चे, सब बोलो। जैसा बोलेंगे सुनेंगे वैसा ही प्रभाव पड़ता है अंतःकरण पर। सारे बोलो बच्चे, सब। कपट गांठ मन में नहीं, सब नहीं बोल रहे बच्चे। क्यों लिपस्टिक उतर रही है क्या? इसमें हमारा कल्याण है बच्चे। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे तो सरल स्वभाव, सबसे सरल स्वभाव, अति सबसे सरल स्वभाव, अति सब सो सरल स्वभाव, सबको उनके मन में कोई कपट नहीं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। जिन्होंने भगवान के दर्शन करने होते हैं, कपट गांठ मन में नहीं, सब सो सरल स्वभाव, सरल से विरल स्वभाव नहीं, सरल बच्चे की तरह सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं महापुरुष? कपट गांठ मन में नहीं, सब सो सरल स्वभाव, नारायण उस भगत की जाओ, बोलो बोलो, नारायण उस भगत की लगी किनारे नाव। में रखा है कि इस तरह नियत शुद्ध बनाई जा सके, जैसे अर्जुन ने आखिर में बना लिया। इससे बढ़िया और दृष्टांत नहीं दिया जा सकता अर्जुन से बढ़कर। जैसे उसने पुकारा, क्या मैं पुकारा, क्या पुकारा? दाता मैं चेला हूँ, मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दे। दाता मेरी मत मारी गई। आखिर में ये कह रहा, मेरी
मारी गई, मैं दुविधा में हूँ, मैं दोराहे पे खड़ा हूँ, मुझे नहीं समझ आती मैं इस ओर जाऊं तो उस ओर जाऊं, मुझे अपना भला नजर नहीं आता, मेरा भला किसमें है, मेरी बेटी किसमें है, मेरी भलाई किसमें है, जिसमें मेरी भलाई है आप मेरे जगत गुरु है, मैं आपका प्यारा हूँ, बता दीजिए, भलाई की राह पर चला दीजिए, ऐ मेरे शहंशाह, ऐ मेरे जगत गुरु, मैं नहीं जानता, मैं अबोध हूँ, हाय मैं अबोध हूँ। भगवान इसलिए आगे चल के कहेंगे, क्या मुझे हाल सब इनका मालूम है, तेरा हाफजा इससे महरूम। तो भगवान स्पष्ट कहेंगे, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, तू अल्पज्ञ है, भगवान कहते हैं मैं सर्वज्ञ हूँ। अल्पज्ञ और सर्वज्ञ दो बड़े अच्छे राष्ट्रभाषा के शब्द हैं, बहुत अच्छे शब्द है। अल्पज्ञ थोड़ा जानने वाला इंसान और सर्वज्ञ सबको जानने वाले भगवान। अल्पज्ञ, हम सारे अल्पज्ञ हैं, भगवान क्या है, सर्वज्ञ। भगवान सर्वज्ञ, हम अल्पज्ञ। प्रभु के तेरे में जानता हूँ, मैं तेरा जिसमें भला होगा मैं तुझे बता दूंगा, मैं तो समझाता हूँ बहुत अच्छे, मैं तुझे उसी राह पे लगा देता हूँ जिसमें तेरा भला होगा। इसके बाद जब जीव झुक जाता है, अपना अहंकार छोड़ देता है, अपने आप को अर्पण कर देता, तब तो यही आवाज आगे आनी चाहिए थी, ऋषिकेश कुछ मुस्कराने लगे, वो उर्फा के मोती लुटाने लगे। उसके बाद होना भी यही चाहिए था। जब जीव अपने आप को गिरा देता है तो उसके बाद क्या होता है, ऋषिकेश कुछ मुस्कराने लगे, ये उर्फा के मोती लुटाने। उसके बाद चोटी का उपदेश शुरू हो जाता है। जब भी हम अपने आप को अब छोड़ देते हैं, और भी कभी मेरी और आपकी मदद करता है कि ऐसे आड़े समय में क्या मदद करता है, हाय सही दस्तों का रुतबा ऐसे दस्तों से ज्यादा। जो बेचारे झुक गए हैं वो अमीरों से बहुत अच्छे हैं, करोड़ों पतियों से बहुत अच्छे, जो झुके हुए हैं, जो विनम्र है, जो दीनहीन है। जरा ध्यान देखिएगा, जो दीनहीन है। सुदामा कुबेर से बहुत अच्छा था, सुदामा कुबेर से बहुत अच्छा था। कैसे घर में रोटी भी कोई नहीं है, कपड़ा पहनने को नहीं है, जिसके बच्चे ये रात को रोए, अम्मा अम्मा अभी भूख नहीं मिटी, चावल और दे दो। माँ के कलेजी और सीने से क्या बीतती होगी, बच्चे मांगे होंगे, खिलाने को है नहीं। फिर आधी रात को आवाज, अम्मा जाड़े में सर्दी लग रही है, फिर कोई कपड़ा और दो। उत्तर में अपना और कपड़ा दे देती हूँ, अम्मा इसमें सर्दी नहीं रोक रही। और फिर बच्चा यूं कहे, जो दूसरों के पास कंबल है, ऐसा सूती कंबल हमारे पास क्यों नहीं है। क्या जवाब दे माँ, नहीं रात को नींद आई, रो 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 क्या मरी हो गई। सवेरे आकर प्राणनाथ के चरणों में गिरे बिना रही। आप जो कहा करते हैं द्वारकाधीश मेरे सहपाठी थे, आप उनके चरणों में क्यों नहीं जाते, वो अधीश हो। और आप सवेरे की है शाम की नहीं, शाम की है सवेरे की नहीं, आपका ये हाल नहीं देखा जाता। मैंने बहुत सहन किया, तो कहती है समय घर वाली, मैंने बहुत सहन किया, मैंने आप मुझसे सहन नहीं। बच्चे मेरे भूखे मरे, सर्दी में तड़पे, न हमारे पास उनको कपड़ा है देने के लिए, न खिलाने के लिए पूरा अन्न है। और आप कहती है कि पितरम सुल्तानपुर, पितरम सुल्तानपुर, मेरे वो दोस्त महाराजा है, राजा है, किस काम के राजा महाराजा हुए अगर हमारे बच्चे भूखे मरे। ये पर विनम्र है, भगवती क्या मैं काम में लेके जाऊं उस प्राणनाथ जिनको मैं अपना इष्ट देव मानता हूं, उनके चरणों में काम न ले। नहीं, आप काम न लेके जाओ, आप अपने आप को हाजिर तो कर दो और ये तो कह दो उनके सामने जाकर, प्रेजेंट सर, तो वो सर्वज्ञ है, बिना बोले जान जाएंगे मेरा भगत क्यों आया है। वहां बताने की जरूरत ही नहीं। गालिब न कर हजूर में तू बार बार अरज, जाहिर है तेरा हाल सब उन पे कहे बगैर। गालिब न कर हजूर में तू बार बार अरज, जाहिर है तेरा हाल सब उनके कहे बगैर। क्योंकि वो सर्वज्ञ जो हुए, वो ऑल नोइंग है, वो ऑल लिटिल नोइंग एंड ऑल माइटी लॉर्ड कृष्णा ऑल नोइंग है, तो वो सबको जानते हैं। इतना तो कर दो प्राणनाथ। अच्छा मैं जाता हूँ, इतनी मुद्दत के बाद आ रहा हूँ, कोई प्रसाद तो दे दो, आकर ब्राह्मण हूँ। वो भी बेचारी कहीं गई, और वो भी चावल, और चावल भी कहाँ मिली है, कड़ी मिली है चावलों की, बिल्कुल चावलों की कड़ी है, चावलों की कड़ी जो बाजार में बहुत सस्ते भाव बिकती है, या आजकल आमतौर पर मुर्गी दाना बनाने लगे हैं। चावलों की कड़ी का मुर्गी दाना, और मुर्गी दाना श्याम सुंदर के लिए जा रहा है, बहुत अच्छे। और वो भी नहीं कि कोई रुमाल के पल्ले को, रुमाल भी नहीं, क्या लीर के पल्ले। लीर अगर ज्यादा गांठ लगती तो फर्र हो जाती, तो फट ही जाती। लीर में जान भी कोई नहीं, दूसरी लीर। बच्चे रैग, अंग्रेजी बोलते रैग,
बिल्कुल चीख रही, उसी में पल्ले में छोर में बांध के और यूं रख के और ये इधर और ये इधर यूं बेचारे रख के जा रहे हैं। क्या नजारा। और धोती कहाँ तक है, घुटनों तक धोती है, नीचे भी कोई नहीं, और वो भी रोशनदान बीच में अनेक है, अनेक रोशनदान फटे हुए बेचारी इस हाल में। कितने दीनहीन है। हाँ, दीनहीन ये अवस्था। और कवि का शेर क्या, जई दस्तों का रुतबा अहले दस्तों से ज्यादा। जब ये सामने खड़े, द्वार अपने महल के सामने खड़े और कहा, अरे तुम कौन आ गए? मैं, क्या यही भगवान जी का भवन है? हाँ। ये द्वारका है? हाँ। आप क्या मेरा संदेशा भगवान तक पहुंचाएंगे नहीं? तुम कौन? दीनहीन मलिन। द्वारपाल बोलता है दीनहीन मलिन, 3 एडजेक्टिव लगाया गया, दीनहीन मलिन। गंदी मंदी कपड़े और बखियां भिंजला रही है, दीनहीन। हाँ, मैं दीन हूँ, हीन हूँ, मलिन हूँ। लेकिन ऊपर इतना तो कह दो, कोई आपका मित्र, तो मित्र है उनका। हाँ, इतना कह दो, आपका मित्र सुदामा, नाम बतावत, अपना नाम बतावत सुदामा, इतना कह देना है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे इस हाल से न देखो, आप इतना जाके बता दो, द्वार पे खड़ा है कोई दीन मलिन है, हीन, और नाम बतावत अपना सुदामा, बस इतना ही कह दो। एक मिनट का था, इतना गिड़गिड़ा के कह रहा है, जाओ उनको बताइए। हमने जब वो ऊपर गए, अब आप अनुमान लगा लो, जब उनके कान में पड़ा, महाराज एक दीनहीन मलिन